बैलपुर गांव में एक मेहनती लेकिन थोड़ा चंट गधा रहता था जिसका नाम था झबरा। उसके मालिक का नाम था भोला काका। भोला काका लकड़ियों का धंधा करते थे और रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार ले जाते। यह काम झबरा करता लकड़ी ढोने का। भोला काका थोड़े कठोर स्वभाव के थे लेकिन मन के बुरे नहीं थे। एक दिन झबरा ने बहुत सारा काम निपटा लिया और सोचा, इतना सारा काम तो मैंने कर ही लिया, अब क्यों ना मैं चुपचाप निकल जाऊं। भोला काका वैसे भी अपने काम में व्यस्त हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्यों रे झबरा बेटा, कहाँ खिसक रहा था? मैं तेरी सारी चालाकी समझता हूँ, चल वापस काम पे लग जा, उल्टे पांव भोले। झबरा सकपका गया और बोला, वो खिसक नहीं रहा था मालिक, बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आता हूँ, बहुत थक गया हूँ। भोला काका ने ताना मारा। हाँ, तू आराम कर ले और ये सारी लकड़ियां मैं ढो लूंगा, तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक ना जाए। झबरा ने मन ही मन सोचा, वाह क्या इंसाफ है, जब मैं इंसानों जितना सोचने लगा तब भी मुझसे गधे वाला ही काम लिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद झबरा अपने गुस्से में बड़बड़ाता हुआ जंगल की ओर निकल गया। इंसानों ने अपने लिए सुंदर घर बनाए हैं और हमें छोड़ा है इस जंगल में भटकने के लिए। हमारे हिस्से में है सिर्फ चने, और वो भी रूखे सूखे। जंगल में चलते चलते वह एक अजीब से साधु के पास पहुंच गया जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कौन हो बाबा आप? झबरा ने पूछा। बच्चा, लोग हमें उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। सब कुछ उल्टा कर देते हैं, हालत, सोच और दुनिया भी। झबरा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बाबा ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तो क्यों न इस अन्याय का अंत कर दिया जाए? क्यों न इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए? झबरा की आंखों में चमक आ गई। अरे बाबा, ये तो कमाल की बात होगी। बाबा हंसे और कहा, तथास्तु, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा दुनिया उल्टी हो जाएगी। अगली सुबह झबरा की नींद खुली तो उसने देखा वह इंसान बन गया है। उसके हाथ पैर चेहरा सब कुछ बदल चुका था। अरे वाह भाई, अब आएगा मजा, अब मैं मालिक और बाकी सब मेरे नौकर। झबरा खुशी से झूमने लगा। गांव पहुंचा तो वहां का नजारा ही बदल गया था। भोला काका अब एक गधा बन चुके थे, पीठ पर लकड़ियां लादे हुए। गांव के सारे इंसान गधों में बदल चुके थे, सब काम कर रहे थे और अब झबरा जैसे गधे इंसानों के शरीर में राज कर रहे थे। झबरा तो खुशी से झूमने लगा। अब तुम लोग ढो लकड़ियां और हम करेंगे आराम। अब समझे असली मजा क्या होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही झबरा ने देखा कि जो इंसान अब गधे बन गए थे वो भी धीरे धीरे कामचोर बनते जा रहे हैं। एक दिन भोला गधा बोला, आज नहीं जाएंगे, बारिश का मौसम है, कहीं लकड़ियां भीग गई तो। फिर किसी दिन कोई गधा इंसान बहाना बना देता, अरे पेट में दर्द है, माथा घूम रहा है, बैलगाड़ी पंचर हो गई। झबरा ने झुंझलाते हुए सोचा, ये क्या हो गया, गधे तो और भी चालाक बन गए हैं इंसान बनते ही। भूख से परेशान झबरा जब रसोई में गया तो देखा सब कुछ कच्चा पड़ा है। ओह, ये क्या, मैं इंसान तो बन गया पर इंसानों की तरह खाना पकाना तो नहीं आता। जैसे तैसे एक गाजर चबाई तो बुरा हाल हो गया। अरे ये तो वही गाजर है जो मैं पहले भी खाता था, इंसान बनकर भी वही गाजर। एक दो दिन और ऐसे ही बीते। झबरा की हालत खराब होने लगी। ऊपर से गांव में पंचायत की मांग उठने लगी। अब गधे जो इंसान बने थे वे कहने लगे कि पंचायत बुलाओ, निर्णय करो। झबरा को पंचायत में सरपंच बना दिया गया। वह बोलने लगा, बारिश आने वाली है, हमें तालाब में पानी जमा करना चाहिए, फसलों की रक्षा करनी होगी। लेकिन सब हंसने लगे। अरे सरपंच जी, आप अभी भी गधे जैसे बोलते हो। झबरा को गुस्सा आया। तुम लोग पहले गधे थे, अब इंसान बन गए हो, पर दिमाग तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब शोर मचाने लगे। झबरा के कान पक गए। एक दिन झबरा को पता चला कि अब गधा बना भोला बाकी गधों के साथ मिलकर में मस्ती कर रहा है। वह क्रोध में डंडा लेकर वहां गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा भोला गधा ने एक जोरदार दुलत्ती मारी। झबरा दूर जा गिरा। सब गधे हंसने लगे। ये क्या जिंदगी है, इंसान होकर भी मैं गधे से लात खा रहा हूँ। नहीं बाबा, अब मुझसे नहीं होता। झबरा भागते हुए फिर से उलटबासी बाबा के पास गया। बाबा, मेरी गलती हो गई, मैं गधा ही अच्छा था, इंसान बनकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाया।
बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। तो समझ गए ना कि दुनिया का संतुलन ऐसे ही बना रहता है, सबका अपना एक स्थान है। चलो अब सब पहले जैसा हो जाएगा। बाबा ने मंत्र पढ़ा। ओम नमः शिवाय। जब झबरा घर लौटा तो देखा वह फिर से गधा बन चुका था और भोला काका भी फिर से इंसान बन गए थे। भोला काका बोले, हाँ गए मियाँ झबरा, मजा आ गया ना इंसान बन के। झबरा लजाते हुए उनके पैरों में गिर गया। मालिक माफ करिए, अब शिकायत नहीं करूंगा, मुझे अब सब समझ आ गया है। भोला काका ने प्यार से सिर सहलाया। चल फिर, आज तेरे लिए खास खाना मंगाया है, राजस्थानी घास बहुत बढ़िया है। झबरा खुश हो गया। उसे पहली बार अपने मालिक पर गर्व हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और साथ मिलकर खुशहाली से जीवन बिताने लगे। हर प्राणी की अपनी एक जगह होती है। दूसरों की जिंदगी हमें बाहर से बेहतर लग सकती है, लेकिन जब हम उसे जीने लगते हैं तब असली कठिनाइयां सामने आती हैं। अपने जीवन से प्रेम करना और मेहनत से जीना ही असली सुख है।